गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 8th क्लास में 3.3 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके साथ। जैसे एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट फर्स्ट क्या है? द फॉलोइंग फिगर्स GUNS, एक फिगर गिवन है आपको GUNS और RUNS, आर पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम गिवन है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं। आपको ये गिवन है, ये दिस इज पैरेललोग्राम। दिस इज 3y minus 1, दिस इज 18, दिस इज 26, दिस इज 3x। दिस इज पैरेललोग्राम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। देखिए ये पैरेललोग्राम है, इसका नाम भी रखा हुआ है बुक में GUNS। तो आपको प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी पैरेललोग्राम की। प्रॉपर्टीज में क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो ये साइड इसकी इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। तो यहां पे आप लिखेंगे कि GU जो है GU इक्वल टू SN, और यहां पे लिखेंगे GS इक्वल टू UN। तो GU क्या है? 3y minus 1 इक्वल टू SN इज 26 और GS इज 3x इक्वल टू 80। यहां पे रीजन आप देंगे कि बिकॉज दिस इज ए पैरेललोग्राम और वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो ये हमने अपोजिट साइड इक्वल इक्वेट कर दी। तो 1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 27 हो जाएगा, 1 प्लस कर देंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो 27/3, और यहाँ y इज इक्वल टू 9, और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 18/3, x इक्वल टू 6। दीज आर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। और सेकेंड पार्ट में यदि आप देखें, सेकेंड पार्ट में 8 का सेकेंड पार्ट, दिस इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और दीज आर डायगोनल्स। ये डायगोनल्स हैं। ये 20 है डायगोनल्स का पार्ट, इस साइड वाला। ये y प्लस 7 है और ये x प्लस y है, ये वाला पार्ट, और ये 16। देखिए ये जहां इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट काम करेगा कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। therefore because diagonals are bisect each other, therefore तो y प्लस 7 इक्वल टू 20 और x प्लस y इक्वल टू 16। यहां से y की वैल्यू 13 आ जाएगी, क्योंकि 7 उस साइड माइनस का हो जाएगा। 20 माइनस 7 13, और x y की वैल्यू 13 यहां पुट करेंगे आप। ये वैल्यू यहां पुट करेंगे इस इक्वेशंस के अंदर। पुट इन नंबर 1 यहां लिख दें आप, पुट इन नंबर 1। तो 13 इक्वल टू 16 और x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3। तो ऐसे हम जो है x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 9th देखिए आप, 9th क्वेश्चन। 9th ये एक पैरेललोग्राम है। ये डायग्राम आपको गिवन है, इसकी पैरेलल यहां हमने ड्रॉ करनी है और इसकी पैरेलल यहां करनी है। पहले ये भी पैरेललोग्राम है और इस साइड भी पैरेललोग्राम है ये, और दिस एंगल विल बी x, ये x है। तो R I C L U S E एंड K, और दिस एंगल इज 120 डिग्री। ये 120 है और दिस एंगल इज 70 डिग्री। हमें x वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे आपने कैसे सोचना है? देखिए पहले आप ये लिखोगे यहाँ पे कि
क्वाड्रिलेटरल जो है RIS की इज पैरेललोग्राम। देखो RIS की ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो ये एंगल 120 है, ये कितना होगा? यहाँ पे क्या है, एंगल R प्लस एंगल K इज 180 डिग्री, या लिखो एंगल R प्लस एंगल K इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेक सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। सम ऑफ द इंटीरियर, मैंने आपको पेपर में लिखवा भी था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये लिख देंगे आप। और यहां से K इज 120 डिग्री, 120 को माइनस करेंगे तो R इज 60 डिग्री, और R इक्वल टू S, ये 60 है तो ये S भी 60 होगा, S इक्वल टू एंगल R, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये लिख देंगे, दिस इज आल्सो 60 डिग्री। अब यही लॉजिक आपने यहां लगाना है कि अब ये भी पैरेललोग्राम है, जो क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है, क्वाड्रिलेटरल CLUE is a parallelogram. Therefore ये पैरेललोग्राम है तो एंगल L इक्वल टू एंगल E, एंगल E इक्वल टू एंगल L इज 70 डिग्री, ये इक्वल है तो ये 70 का आ जाएगा, ये 60 का आ जाएगा, तो इन तीनों का सम 180 होता है आपको ट्रायंगल इन ट्रायंगल। ये सपोज करता हूं O है तो OES इन ट्रायंगल OES मींस सम ऑफ ऑल एंगल 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। यू नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल दिस इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां से आप 130 डिग्री इक्वल टू x इक्वल टू 180 डिग्री। 130 को हम बनाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री, माइनस करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगी। तो ऐसे आपने प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, बड़े इजीली वे से आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं 10th की। 10 देखिए, 10th में क्या है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपेजियन। देखो आप एक फिगर दे रखी है, जैसे ये फिगर है कि यहाँ पे, और ये फिगर है, नाम है इसका KLMN, और ये 100 है और ये 80 डिग्री है। तो हमें यहां पे ये बताना है कि विच ऑफ द इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। तो पैरेलल, वैसे तो आइडिया आपको पता ही लग रहा है, ये भी पैरेलल है। ये क्यों पैरेलल है, ये देखिए, ये 2 लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। यहां पे ये रोल कर रहा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, तो वी कैन से लाइंस आर पैरेलल। दिस प्लस दिस 180 है, तो हम ये जो है यहाँ पे श्योर ही कह सकते हैं कि लाइन NM इज पैरेलल टू KL, NM इज पैरेलल टू KL। यहां पे रीजन आप देख सकते हैं ये वाला, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ये रीजन है कि ये सेम साइड ट्रांसवर्सल का इंटीरियर एंगल सम 180 होता है, तो लाइंस आर पैरेलल, लाइन पैरेलल होती है। सेकंड में आप देख सकते हैं जो अगला पार्ट है उसमें 3.33 में
यहां पे जो AB है वो पैरेलल टू DC आ जाएगा, AB इज पैरेलल टू DC। अब मैं 11th की बात करता हूं, 11th पर आ जाइए आप। 11th में क्या है कि एक फिगर गिवन है, AB इज पैरेलल टू दिस। ये फिगर ये है, ये फिगर है, ये 90 डिग्री का है, ये सिंबल 90 का होता है, 90 डिग्री का है सिंबल, और दिस इज 130 डिग्री। और स्टेटमेंट में गिवन है हमें, स्टेटमेंट में क्या है, AB इज पैरेलल टू DC। ये लाइन सेगमेंट है इसलिए ऊपर बार लगा रहा है। ये जो लाइन सेगमेंट का सिंबल होता है ऊपर, लाइन सेगमेंट का, जैसे आपने पिछली साल ये पढ़ा है कि लाइन हो तो ऐसे लिखते हैं, AB दोनों साइड में लगाते हैं। लाइन सेगमेंट हो तो सिर्फ ऐसे लिखते हैं, AB ऐसे, और जो रे है तो ऐसे लिखते हैं। ये लाइन सेगमेंट है जिसकी हम एक फिक्स लेंथ होती है लाइन सेगमेंट की, तो ये है। अब यहां आप देख सकते हैं कि AB नाम रखता हूं इसका मैं, यहां इन फिगर 3.33 फिगर में बात कर रहा था, फिगर हमने अगली बढ़ा देता हूं, यहाँ पे 33 बढ़ा देता हूं। ये हमारे पास ये 33 फिगर, ये 120 डिग्री है, और ये ABCD ये फिगर है, ये 120 डिग्री है। और लाइन पैरेलल क्या है कि AB इज पैरेलल टू DC, पैरेलल। ये और ये पैरेलल गिवन है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो अभी बताया था कि लाइंस पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल कट करती हो, तो सेम साइड में इंटीरियर एंगल सम 180 होता, दिस प्लस दिस 180 होगा। ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हमें क्या निकालना, C निकालना था बस। तो आप रीजन यही देंगे, देखिए दोनों साइड से ट्रू होता है। यदि एनी टू लाइंस एंड दिस इज ट्रांसवर्सल, तो इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, तो वी कैन से दीज लाइन आर पैरेलल। लाइंस पैरेलल है तो सम 180 होता है सेम साइड का, तो दोनों साइड से ट्रू होता है सिस्टम। तो ये 120 है, ये 60 क्यों हुआ, कि लाइंस आर पैरेलल, गिवन है लाइंस पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो सेम साइड के सम जो है इंटीरियर एंगल का 180 होता है। ये 120 थी, 60 का हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपने सिर्फ इतना ही करना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल C इज 60 डिग्री। M का मीनिंग आता है मेजरमेंट, कि एंगल C की मेजरमेंट कितनी है, ये है। और अगला जो पार्ट है 12th का, मैं अब बात करता हूँ। 12th का ये फिगर बना दिया था मैंने। 12th में क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड S, SP पैरेलल टू RQ। तो अब इसका नाम जो है PQRS। तो स्टेटमेंट में कहते हैं ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल भी 90 का होगा, क्यों, इन दोनों का सम 180। वही रूल कि दिस एंड दिस आर पैरेलल, दिस इज ट्रांसवर्सल। दीज टू एंगल्स आर इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और वी नो दैट sum of interior angle on same side of transversal is 180. So this is 90, this is also 90. 90 plus 90 180. एक तो हमने एंगल S ही लिखना था, पर एंगल S आ जाएगा 90 डिग्री। और सेकंड जो हम क्या कहता है, S लिखना है हमें, P। तो ये भी 90 का, आगे ये 90 का है, ये 130 का है। तो इन चारों का सम होता है दिस प्लस दिस प्लस दिस 360। तो एंगल P प्लस 130 प्लस 90 प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री। ये कहां से आया, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। तो इसको ऐड करोगे आप, एंगल P इक्वल टू इसको 0 0 0 0 9 9 18 प्लस 3 21 2, और ये आया 3, इतना आ जाएगा 360। अभी उस साइड में माइनस का हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो माइनस का करेंगे तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। ये प्रॉपर्टीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज याद करनी है। थैंक यू वेरी मच।